नमस्कार सत श्रीकाल जी। तुसी देख रहे हो देश तो विदेश ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਬਹੁਤ स्वागत है जी। सत श्रीकाल जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत सत श्रीकाल। जितने भी दर्शक जितने भी बच्चे वाला शो देख रहे हैं वो सिर्फ ये शो 30 मिनट के लिए देखें। उनको इस शो में बहुत इस बार नॉलेज मिलने वाली है इनटेक्स के बारे में, वीजा के बारे में और कनाडा में रिसेंट क्या चल रहा है, कौन से कॉलेजेस ओपन है, कौन से कॉलेज क्लोज हो चुके हैं, कहां से ऑफर लेटर जल्दी आ सकती है, सभी चीज की नॉलेज मिलेगी बच्चों को। सो ये शो देखते रहें और जो भी हमारे पास आंसर होंगे, जो भी बच्चों के आंसर होंगे वो हम जरूर क्लियर करेंगे जी। बिल्कुल, जिमें कि करण जी ने कहा है कि ये जो शो है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਟੇਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਲੋਕੀ ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਪੈਕ ਹੈ जी। देखिए जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट पैक्ड है क्योंकि ऑलरेडी आज 12 नवंबर हो चुकी है, 30 नवंबर फाइलिंग की लास्ट डेट है। बट अभी भी जनवरी इनटेक में कुछ हम कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ कर सकते हैं। दैट मीन कि हमारे पास कोई कॉलेज ऐसा है जो आपको सीट दे देगा, जो कि आपको विद इन 24 आवर्स ऑफर लेटर दे देगा। लेकिन सीट देने का मतलब ये तो नहीं है कि हाँ तुसी बच्चे ਨੂੰ बुला लोगे ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੁਕ ਵੇਟ ਕਰ ਹਲੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ GIC ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, इतना टाइम पता लगे कि वो जनवरी तुसी बच्चे का प्रोफाइल जो अपने को रख लिया, उस तो बाद वो इनटेक लिए जनवरी इनटेक लिए अप्लाई नहीं हो पाया। देखिए लैंडमार्क की हमेशा ये कोशिश रही है आपको अर्ली ऑफर लेटर देने की। अगर मैं किसी इनटेक के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सारे कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं अभी भी सिर्फ एक या दो कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूं जहां से मैं आपको एक दिन में ऑफर लेटर लेकर दे सकता हूं। सिर्फ आपके पास फीस और GIC रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज 12 तारीख को ऑफर लेटर दूं और आप 13 तारीख को बोलो कि मेरे पास फीस नहीं है या GIC के लिए एक हफ्ता चाहिए, तो जनवरी इनटेक पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास फीस GIC अपना सारा पैसा रेडी है, एम्बेसी फीस रेडी है, मेडिकल की डेट हम ले सकते हैं, बायोमेट्रिक्स की डेट रेडी है, तो मैं जनवरी इनटेक आपको कमिट करूंगा। देखिए इनटेक इस वक्त मुश्किल नहीं है। इनटेक मई भी स्टार्ट हो चुका है, इनटेक जनवरी भी बहुत ही कम कॉलेजेस है जिसमें चल रहा है। सिर्फ हमने देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा कोर्स कौन सा चूज होना है। क्या मेरी कोई ऐसी ऑप्शन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एल्बर्टा या मैनिटोबा या ब्रिटिश कोलंबिया जाना चाहता हूं? जहां पर बच्चे की ऑप्शन है वहां पर मेरे लिए इनटेक देना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप एक कंसल्टेंट, अगर आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के हिसाब से चलना चाहते हैं तो मैं आपको इनटेक अर्ली भी दे सकता हूं, मैं आपको ऑफर लेटर प्रायोरिटी बेसिस पर भी निकलवा कर दे सकता हूं। इस वक्त सितंबर इनटेक के लिए भी बच्चे ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं और सितंबर इनटेक के ऑफर लेटर भी बच्चे 2 या 3 दिन में अपने पास ले रहे हैं और फीस डिपॉजिट भी हो रही है। सो मैंने जो पिछले 2-3 महीने में पूरा एक सिनेरियो देखा कनाडा का सिनेरियो इस वक्त ये है कि जहां से प्रायर ऑफर लेटर आ रही है बच्चे वहां पर फीस पे करें। वेट मत करें कि मेरी एक कॉलेज से ऑफर लेटर आ गई और मैं दूसरे कॉलेज से ऑफर लेटर का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल एक कॉलेज में अप्लाई करें, मैं कह रहा हूं एक कॉलेज में अप्लाई करें, 2 में अप्लाई करें, 3 में अप्लाई करें, पर जहां से पहले ऑफर लेटर आ रही है फीस डिपॉजिट कर दे, आपका इनटेक सिक्योर है। कहने का मतलब यही है कि जितों पहले तुहानू ऑफर लेटर मिलेगी तो सब तो पहले रेडी होना चाहिए GIC फीस और सब तो बड़ी गल कि तुहाडा माइंड सैट जिहड़ा जिहा वो होना चाहिए कि वाकई जैन इनटेक लिए अप्लाई करना है। क्योंकि जिहड़ा कंसल्टेंट होएगा वही तुहानू जैन इनटेक दे पाएगा। जिहड़ा जे और कोई किसी को तुसीं काउंसलिंग जांदे हो, किसी कंपनी जांदे हो, उहदी असीं गारंटी नहीं लैंदे। लेकिन लैंडमार्क इमिग्रेशन दे कोल तुसीं आओगे तो हल्ले भी कुछ कॉलेज जनवरी इनटेक च सीट्स हैगियां ने, लेकिन उन्होंने दसता है तुहानू करण जी ने कि वो भी कॉलेज लिमिटेड हैगे ने, कोई बहुत वड्डी वो नहीं है उहदे च लाइन लगी हुई तुसीं आ जाओ, लिमिटेड जे हैगे ने। लेकिन आना तां जे तुहाडे कोल GIC और फीस का अरेंजमेंट पैक पिया, तुहाडे कोल रेडी पई है, तुसीं ऑफर लेटर दित्ती नाल ही अप्लाई करता, तां करे वन टाइम डिसीजन तुसीं सोच के आना। इदा ना होए कि हाँ तुसी आज आओ उस तो बाद हफ्ते टाइम ले लो कि हाँ जी ठीक है डिस्कस करांगे जी, मैं पापा नाल डिस्कस करांगा, मैं अपने मम्मी नाल डिस्कस करांगा, उस तो बाद तुहानू दसांगा। या फिर जदों भी आना है तो आपां बार-बार इस मंच तो कहने कि अपने पेरेंट्स को नाल लेके आया करो किसी भी बड़े डिसीजन मेकर नू, ताकि ऑन दी स्पॉट जिहड़ा जे तुसी डिसीजन ले सको। अगर तुसी जैन इनटेक लिए अप्लाई करना मई लिए करना तां भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इत्थे फिर दस दईए क्योंकि जिहड़ी रिफ्यूजलां कैनेडा ने पिछले टाइम दित्तियां सीगियां, लास्ट ईयर दित्तियां सीगियां, वो सारिਆਂ ने देखियां होणीਆਂ और सारे दी अखां दे विच कई वारी आंसू असीं देखे ने रिफ्यूजल तो बाद
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਕ ਨੇ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਪੈਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਸਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ कि मई इनटेक च बहुत सारे बच्चे हाले वेट कर रहे हैं कि हाले रुक जाओ 15-20 दिन, क्या पता कोई सिनेरियो चेंज हो जाए, क्या पता कोई इदां दा कोई भाणा बरत जाए कि पता लगे कैनेडा ने थोड़ी ढिल दे दी है या बैंड्स में लेके या कुछ इदां लेके, इदां दा कुछ मई इनटेक में लेके बच्चे सोच रहे हैं हाले भी। देखिए मई इनटेक को लेके बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट में कि मई इनटेक अभी ओपन होना है, मई इनटेक में बहुत सीटें निकलनी है, पर मैं सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ मई इनटेक ऑलरेडी फुल पैक चल रहा है। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो मई इनटेक में कोर्सेज दे रहे हैं, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो प्रोफेशनल कोर्स दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने सितंबर इनटेक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी की है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है, या जिन्होंने बीएससी फूड एंड साइंस का बैचलर डिग्री की है, वो कह रहे हैं कि हमें मई इनटेक चाहिए। यस मई इनटेक मिलेगा, कहीं ना कहीं कॉलेज या कोर्स से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं सितंबर इनटेक में भी जाना पड़ सकता है, बट मैं आपको अभी भी ये बोलूंगा कि मई इनटेक अगर आपने अप्लाई करना है तो आप वेट मत करें। मई इनटेक के लिए आपको अर्ली अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि मई इनटेक की फाइलिंग भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मई इनटेक के ऑलरेडी फीस पेड होने शुरू हो चुके हैं बच्चे, मई इनटेक में जीआईसी पेड होना शुरू हो चुका है। सबसे जरूरी बात, जो बायोमेट्रिक्स और मेडिकल को लेके अभी डेट्स चल रही हैं कि बायोमेट्रिक और मेडिकल में लेट मिल रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे, बायोमेट्रिक पेड मिल रहे हैं, बच्चों के बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो अगर मई इनटेक है तो जल्दी ऑफर लेटर लेके अपनी बायोमेट्रिक और मेडिकल की डेट बुक करें, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट खर्चने की जरूरत ना पड़े। आपने जितनी पेमेंट दी है, जो ओरिजिनल पेमेंट है, उसी के ऊपर आपको मई इनटेक की बायोमेट्रिक मिल सके, क्योंकि कई ऐसे पर्सन है हमारी मार्केट में जो कह रहे हैं बच्चों को कि बायोमेट्रिक लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, पर लैंडमार्क इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करता। तो जितनी जल्दी आप ऑफर लेटर लेंगे, जितनी जल्दी फीस डिपॉजिट करेंगे, जितनी जल्दी जीआईसी डिपॉजिट करेंगे, उतनी जल्दी हम आपकी वीजा फाइलिंग स्टार्ट कर सकेंगे। और अगर मैं मई इनटेक की बात करूं, अभी भी मेरे पास सरकारी कॉलेज ऐसे हैं। देखिए सरकारी कॉलेज का मतलब, अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करता हूं तो मैं सीधा वर्क परमिट के ऊपर जाता हूं कि 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद बच्चे को वर्क परमिट मिल जाएगा, पीआर का भी हकदार है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में वर्क परमिट नहीं मिलता। मैं हमेशा अपने शोज में एक ही बात करता हूं, ना प्राइवेट करना हमने, ना हमने पैकेजेस की बात करनी, हमने बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमने बात करनी है सरकारी कॉलेजेस की, जिसमें बच्चे को वर्क परमिट मिले या जिसमें बच्चे को आगे वर्क की अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पर बच्चा अपनी पीआर सिक्योर कर सके। और हमने किसी चीज के बारे में इस शो में बात नहीं करनी है। लैंडमार्क कभी भी आपको प्राइवेट कॉलेज और पैकेजेस की बात नहीं करेगा। सो जितने बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमारे किसी भी नियर बाय ब्रांच में एक बार विजिट करें, काउंसलिंग तो लें। काउंसलिंग के बाद आपको पता चलेगा कि हम कौन कौन से कॉलेजेस दे रहे हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और किस किस कॉलेज में आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड सीट पड़ी है। जी बिल्कुल, क्योंकि गल यही आती है तुहाडे प्रोफाइल की। कोई भी कंसलटेंट होएगा तुहाडे प्रोफाइल देख के कई बार होंदा कि कोई कॉलेज प्राइवेट दे दिंदा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज च तुसीं देखिया होना कि बहुत सारे बच्चे जाते बेशक जाते हैं, पीआर भी होंदे होणगे, लेकिन उन्हां दी तुसीं जिहड़ी हार्ड वर्क है वो देखना किन्ने खज्जल होंदे ने उत्थे जाके। और जिहड़ा गवर्नमेंट च गया बच्चा, गवर्नमेंट का मतलब यह है कि तुसीं वाकई ही गवर्नमेंट का प्रोग्राम लेके गए हो, और गवर्नमेंट च जे तुसीं प्रोग्राम लेके गए हो तुहानूं पीआर लैण च बहुत बड़ी हैल्प मिलती है, और वर्क परमिट च भी तुहानूं जिहड़ा गवर्नमेंट कॉलेज च एडमिशन लैंदे हो तो बहुत सारी हैल्प मिलती है। गल करांगे सर डिफरेंस की होंदा बेसिकली प्राइवेट च और गवर्नमेंट च, जे आपां गल करिए पीआर दी, लेकिन फिर भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज चूज, कई ऐसे कंसलटेंट ने जिहड़े प्राइवेट च भेज दिंदे हैं बच्चों को। देखिए कंसल्टेंट प्राइवेट में इसलिए भेजते हैं क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत है इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के साथ। प्राइवेट कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ले सकता है, बात आती है सरकारी कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं बात करूं लैंडमार्क इमिग्रेशन, मैक्सिमम सरकारी कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट है। अगर आप लैंडमार्क इमिग्रेशन विजिट कर रहे हैं तो बच्चों को हम सरकारी कॉलेज का ऑप्शन देंगे। फर्क सिर्फ एक है, सरकारी कॉलेज में आपको वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल पढ़ोगे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जहां पे आप अपना काम भी करेंगे, आगे पीआर सिक्योर करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप 2 साल भी पढ़ लिए तब भी आप अपना वर्क परमिट सिक्योर नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं बाद में
सरकारी कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए। इससे अच्छा यह है कि आप पहले ही लोकेशन प्रेफरेंस मत रखें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन प्रेफरेंस मत रखें। प्रेफरेंस ये रखें कि सरकारी कॉलेज मिल रहा है, आप जाएं, वर्क परमिट ले, जो कि आपकी पीआर में भी हेल्प करे। हर प्रोविंस की अलग पीआर पॉलिसी है। पीआर पॉलिसी अपने एजेंट से समझे, अपने कंसल्टेंट से समझे, वो आपको जरूर समझाएंगे। आप लैंडमार्क इमिग्रेशन आएंगे, हम आपको आरएनआईपी एआईपीपी के बारे में भी जरूर बताएंगे, जहां पर पीआर और ज्यादा ईजी है। बिल्कुल, क्योंकि ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆਰਐਨਆਈ ਔਰ ਪੀਆਈਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਅਪਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪੀਆਰ ਲਈ ਖੱਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ डिफरेंस की है।